Hello student, today I want to explain you something about IMF, International Monetary Fund. At the end of Second World War, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था, द इकोनॉमाइज ऑफ मैनी कंट्रीज हैड फैलन अपार्ट. तो जो डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पर जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी उनकी इकोनॉमिक फेल डाउन होने लगी, अर्थव्यवस्था गर्त की ओर जाने लगी. देयर प्रिवेल्ड यस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. और मैम उन कंट्रीज़ में पॉवर्टी का लेवल और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया. और करेंसी वैल्यू जो मैनी कंट्रीज़ की थी वो कैम डाउन्स, करेंसी की वैल्यू हो गई. एंड एवरी कंट्री रिक्वायर्ड मॉनेटरी हेल्प. और हर कंट्री की एक बेसिक नीड्स होती थी मॉनेटरी फॉल. तो इस पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया गया था. इसको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनकी इकोनॉमिक टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी. उनकी इकोनॉमिक के रिकन्स्ट्रक्शंस के लिए, पॉवर्टी एलिवेशंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए, और कंट्रीज़ की जो करेंसी कंटिन्यूस डाउनफॉल में जा रही थी उसमें एक स्टेबिलिटी लाने के लिए ईच एंड एवरी कंट्रीज़ रिक्वायर्ड मॉनेटरी हेल्प. देन IMF वॉज इस्टेब्लिश. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है. टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फॉर द क्राइसिस. क्राइसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्राइसिस चल रहा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इन दिस फ्यूचर around 29 member countries participate in the conference which was held in Bretton Woods. ब्रेटन वुड्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अराउंड 20 to 39 मेंबर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था एंड साइन एन एग्रीमेंट. और उन्होंने वहाँ एक एग्रीमेंट साइन किया था एंड विच गिव द बर्थ ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. उन सभी के उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के ब्याह पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म का जन्म हुआ. And it was on 29 दिसंबर 1945. 1945 को ये इस्टेब्लिश हुआ एंड इट स्टार्ट वर्क इन 1947. और उसने 1947 में अपना वर्क करना स्टार्ट किया. इंटरनेशनल मॉनेटरी IMF is an international organization which provide financial help to its member countries and its headquarter is Washington DC, USA. Almost 189 recent टाइम में इसकी मेंबर कंट्रीज़ है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये 193 तक होने वाली हैं. तो रिसेंट टाइम में इसकी मेंबर कंट्रीज़ इंक्रीज़ हो गई है. हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है. इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है. फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने का काम करती है. Then what are the aiming of these institutions? Then first है facilitating trade. मेंबर कंट्रीज़ के ट्रेड को प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन टारगेट है कि मेंबर कंट्रीज़ का एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो हाई लेवल पर हो. तो द एम्स इन्वॉल्व ऑल द कंट्रीज़ इन ट्रेड. ऑलमोस्ट ये इसकी जो भी मेंबर कंट्रीज़ है उसके लिए है कि ट्रेड इंक्रीज़ हो, इंक्लूडिंग दोज विच हैव लो इकोनॉमिक लेवल. ऑलमोस्ट इसका बेसिक एम ये है कि जिन मेंबर कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत पुअर है, बहुत लो है, एंड दोज कंट्रीज़ हु आर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, और जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है उन कंट्री के ट्रेड को डेवलपमेंट करना इसका बेसिक टारगेट या मेन टारगेट है. मॉनेटरी स्टेबिलिटी. इफ़ द करेंसीज ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज़ आर स्टेबल. अगर हर मेंबर कंट्रीज़ की करेंसी की वैल्यू स्टेबल रही देन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एवरी कंट्री विल बी गुड. तो हर मेंबर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बेटर होगी. देन मेन टारगेट टू स्टेबिलिटी इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसीज ईच एंड एवरी मेंबर कंट्रीज़. हर मेंबर कंट्रीज़ की करेंसी के इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू में स्टेबिलिटी रहे ताकि सभी मेंबर कंट्रीज़ पर उसका बैड इम्पैक्ट ना हो. ये इसका सेकेंड मेन टारगेट है. असेसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म्स लोन. ऑलमोस्ट इसके थ्रू जो है वो शॉर्ट टर्म्स लोन्स दिए जाते हैं. इट इज़ द हार्डर फॉर द मेंबर कंट्रीज़ विथ लो इनकम टू असेस लोन्स. एक तो उनके ऑलरेडी मेंबर कंट्रीज़ की इनकम बहुत लोअर होती है तो ऐसे टाइम में उनके थ्रू लोन को असेस करना और ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम हो जाता है. IMF एम्स टू मेकिंग असेसिंग लोन्स ऑफ दोज मेंबर कंट्रीज़. IMF ऐसी मेंबर कंट्रीज़ के लिए जो लो इनकम की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है उनके लिए लर्निंग फैसिलिटी अवेलेबल कराना और इजी कर देता है. दीज कंट्री ईजियर स्पेशली ड्यूरिंग द डिफ़िकल्टीज टाइम, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड एट द टाइम ऑफ मॉनेटरी डिफ़िकल्टीज़. अगर मेंबर कंट्रीज़ में क्रिएट हो जाती है, इनकम लेवल लोअर रहता है तो IMF के थ्रू उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है. प्रमोटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट IMF का एक मेन फंक्शन होता है कि आपकी कंट्री मेंबर कंट्रीज़ में
इन्वेस्टमेंट के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स लगाता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जनरेट ईच एंड एवरी थिंग्स। इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रोडक्शन हाई होता है, प्रोडक्शन से इनकम होती है, इनकम से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड सेविंग इंक्रीज होता है। तो टोटल एक बेस्ट जो साइकिल्स होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना बेसिक इसका एम्स होता है। प्रमोटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट वुड बी इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, देयर बाय मेकिंग कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रो फास्टर, सो दैट द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक में बी फास्टर और बूस्टर्स, ग्रोथ रेट जो है वो कंट्री की हो जाएगी। रिड्यूस पुअर्टी, इंटरनेशनल लेवल पर पुअर्टी का लेवल कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है। देन द मेन टारगेट ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पुअर्टी इन इट्स मेंबर कंट्रीज। फंक्शन ऑफ IMF, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ IMF? फर्स्ट है इकोनॉमिक सर्विलांस। IMF prepare a report on the economies of its member countries and gives it to them। IMF के थ्रू अपनी हर मेंबर कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट के लिए एक प्लानिंग्स प्रिपेयर की जाती है, रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाती है, और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अगर मेंबर कंट्रीज़ की फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की रिपोर्ट आती है तो ये मेंबर कंट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। द आइडिया हेयर इज़ टू प्रिवेंट ए क्राइसिस। The idea here is to prevent a crisis to some extent before it is actually occurs। और ऐसा हेल्प प्रोवाइड करने का मेन आइडिया है कि क्राइसिस क्रिएट हो उससे पहले ही अगर मेंबर कंट्रीज़ को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवा दी जाती है तो क्राइसिस के चांसेस नहीं होते हैं। गिविंग लोन टू द कंट्रीज़ विद फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, और बहुत सारी मेंबर कंट्रीज़ होती है वो कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम्स को फेस करती है, तो IMF का फंक्शंस होता है कि वो उस मेंबर कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करे। देन IMF हैज स्टिल नाउ प्रोवाइड लोन अबाउट 180 बिलियंस ऑफ द मेंबर कंट्रीज़ ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस से निपटने के लिए, सेटलमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, इंक्रीज़ के लिए IMF के थ्रू जो है 180 मिलियंस के लोन अपनी मेंबर कंट्रीज़ को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल असिस्टेंस की। टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी मेंबर कंट्रीज़ की रहती है। विदाउट टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ पॉसिबल्स नहीं होती है, तो ये मेंबर कंट्रीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। IMF प्रोवाइड असिस्टेंस एंड टेक्निकल ट्रेनिंग टू इस मेंबर कंट्रीज़ अबाउट व्हाट दे कैन एक्चुअली डू, जिससे कि वो एक्चुअली what they can actually do when a financial and economic crisis arises suddenly। तो ट्रेनिंग फैसिलिटी इस स्टाइल की दी जाती है कि अगर अचानक ही फाइनेंशियल क्राइसिस कंट्री में क्रिएट हो जाते हैं तो हाउ दे फेस दिस प्रॉब्लम्स, वो इस प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करेंगे और प्रॉब्लम वाले टाइम में अपनी कंट्री की कंडीशंस को किस स्टाइल से स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस फील्ड में भी IMF के थ्रू उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, हर मेंबर कंट्रीज़ की बेसिक प्रॉब्लम्स होती है कि उसका BOP जो है वो कंटिन्यूस नेगेटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट होता जाता है। तो ट्रेड डेफिशिट विच कॉजेज द डैमेज बोथ द कंट्रीज, ट्रेड डेफिशिट जो होता है वो बहुत कंट्रीज़ को देता है, फर्स्ट टू बायर एंड सेकेंड हु सेलर्स, दोनों ही कंट्रीज़ जो होती है बायर और सेलर्स उनको इसके थ्रू लोन्स जो है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन बायर्स और सेलर्स दोनों मेंबर कंट्रीज़ की नेगेटिव होती है, तो ऐसी कंडीशंस में IMF के थ्रू जो है एक इस स्टाइल्स की सिचुएशंस में IMF उनको मैनेज करना सिखाता है ताकि वो अपने BOP का सेटलमेंट इजी गोइंग कर सके। वेयर डज़ IMF गेट मनी, IMF के थ्रू फंडिंग फैसिलिटी जो है वो कहाँ से अवेलेबल कराई जाती है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिकम द मेंबर ऑफ IMF, अगर कोई भी मेंबर कंट्रीज़ IMF की मेंबरशिप को लेना चाह रही है, मेंबर्स बनना चाह रही है IMF का, तो कंट्रीज़ हैड टू डिपॉजिट सम मनी इन फॉर्म ऑफ कोटास। तो हर मेंबर कंट्रीज़ को कुछ मनी जो होती है वो एज ए कोटा IMF में डिपॉजिट करानी पड़ती है। डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक साइज़ ऑफ द कंट्री एंड द अमाउंट ऑफ कोटा इज़ डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक साइज़ ऑफ द कंट्री। इस कोटे की जो अमाउंट होगी इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन साइज़, एक्सचेंज रेट, ट्रेड रेट, नेशनल इनकम, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा, बहुत से पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। USA इज़ द हाईएस्ट कोटा होल्डर्स कंट्री इन IMF। USA जो है रिसेंट टाइम में हाईएस्ट कोटा होल्डर्स कंट्रीज़ है। उसका IMF की कैपिटल में, IMF के कोटा में जो रेशो है, प्रपोर्शंस है कॉन्ट्रीब्यूशंस का, वो बहुत ज़्यादा हाई है
कंट्रीज हैव टू कीप इन्वेस्टिंग इन द आफ्टर एवरी 5 ईयर वंस दे जॉइंस। कंपनी को हर 5 साल में इस कोटे में अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो ज्वाइन करना पड़ता है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस करना पड़ता है जब से उसने ज्वाइन किया। देन फर्स्ट सोर्सेज है कोटा ऑफ मेंबर कंट्रीज़, जो मेंबर कंट्रीज़ कैपिटल में कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद है गोल्ड होल्डिंग। आईएमएफ के थ्रू जो है वो गोल्ड होल्डिंग की जाती है। इट हैज़ होल्डिंग द मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड टू 2814 मैट्रिक्स जो टन्स गोल्ड है वो आईएमएफ के पास है। एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑनर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये थर्ड लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर इंस्टीट्यूशंस है। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ rules, IMF can take gold as a payment by the company। IMF को ये राइट है कि वो किसी भी कंपनी से पेमेंट में गोल्ड को एक्सेप्ट कर सकता है, कैन सेल इट, उसको बेच भी सकता है, बट इट कैन नॉट एक्सचेंज एंड इट कैन नॉट इन्वॉल्व इन गोल्ड ट्रांजेक्शन्स। बट गोल्ड को ट्रांजेक्शन्स में यूज़ नहीं किया जा सकता है। इंटरेस्ट लोन, जो भी मेंबर कंट्रीज़ को इसके थ्रू लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन लोन्स पर मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू इंटरेस्ट पे किया जाता है। देन इंटरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ को मेंबर कंट्रीज़ के लोन्स से भी जो है वो फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल जो है वो अपना जो रिज़र्व है वो मिल जाता है। उसके बाद है बोरोइंग। आईएमएफ को ये राइट है कि इट कैन बोरो द मनी फ्रॉम अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक से ये ले सकता है, अदर एसोसिएशन से ले सकता है, जब कभी भी इसको ऐसी रिक्वायरमेंट हो रही हो कि इसके फंड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो ये कभी कभी मेंबर कंट्रीज़ से भी, जो डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज़ है, रिचर मेंबर कंट्रीज़ है, उनसे भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है वो ले सकता है। आईएमएफ एज ए सपोर्टर, आईएमएफ ने टाइम टू टाइम बहुत सी मेंबर कंट्रीज़ को सपोर्ट किया है। फॉर एग्जांपल है आयरलैंड का है, आयरलैंड कोलैप्स हो गया था एंड पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन द आइलैंडिक इकोनॉमिक, और पीपल जो वहाँ की पब्लिक थी उन्होंने उसमें फेथ नहीं किया। करेंसी की वैल्यू जो थी वो ड्रॉप हो गई, पब्लिक ने विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया मनी वहाँ की इकोनॉमिक से, और करंट डेफिसिट जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होता गया। तो एट द टाइम आईएमएफ प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू आइलैंड टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक कंडीशंस। नेक्स्ट आता है इंडिया हैज़ ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम आईएमएफ टाइम्स। इंडिया ने भी आईएमएफ से टाइम टू टाइम्स जो है मैनी टाइम्स लोन्स दिए हैं। एसडीआर में हमें लोन की जो है वो एसडीआर में लोन्स हमें मिलते हैं। द लेटर पेव्ड द लिबरलाइजेशंस और बीओपी को पॉजिटिव और फेवरेबल करने के लिए टाइम टू टाइम आईएमएफ के थ्रू हमने भी लोन्स प्रोवाइड किए हैं। अपार्ट फ्रॉम आईएमएफ ऑल्सो हेल्प इन लो इनकम जो कंट्रीज़ है, बैकवर्ड कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ को बाय कंडक्टिंग कंपेनिंग्स अगेंस्ट द एड्स के लिए, पॉवर्टी के लिए, माल न्यूट्रिशंस के लिए, ऐसी जो बेसिक हेल्थ वाली प्रॉब्लम्स है उसके लिए फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिनका इनकम लेवल बहुत लोअर है। इट ऑल्सो कंडक्ट कैंपेनिंग टू टीच देम हाउ टू बेटर मैनेज देयर फंड्स, और इसके थ्रू भी ये हेल्प, उसमें भी फाइनेंशियल हेल्प देता है। कंपेनिंग में उनको ये टीच करवाता है कि हाउ दे कैन यूज़ देयर रिसोर्सेज, जो भी फंड उनके पास अवेलेबल है उनका वो यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। how they healthy foods, how they can achieve healthy foods and help them to live better healthy lives, और healthy foods और healthy better life वो कैसे enjoy कर सकते हैं, इसके लिए भी आईएमएफ के थ्रू उनको हेल्प टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है। अब आता है क्रिटिसिज्म। आईएमएफ फॉलो ए प्रैक्टिस कॉल्ड स्वैप। आईएमएफ के थ्रू एक प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है जिसको हम स्वैप कहते हैं, structural adjustment program, which forces the country to cut down on the basic amenities like food, securities and health care। तो ये जो इसकी जो फॉर्म है सेप की, उसमें आईएमएफ अपनी मेंबर कंट्रीज़ पर ये फोर्स डालता है कि उन मेंबर कंट्रीज़ को अपने फूड पर, सिक्योरिटी पर और हेल्थ केयर पर एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहिए इन ऑर्डर टू रिटर्न बैक द लोन। जो उनको लोन आईएमएफ को रिटर्न करना है, उस आईएमएफ के लोन को रिटर्न करने के लिए उनको बेसिक मैनेजमेंट कहाँ से करना पड़ेगा, फंड को, फूड और सिक्योरिटी और हेल्थ केयर, इन सेक्टर्स पर गवर्नमेंट को कम से कम एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ताकि वो लोन को रिपे कर सके। रिसेंट लोन गिवन, अर्जेंटीना को लोन रिसेंटली दिया गया और उस पर फोर्स डाला गया कि वो डॉक्टर्स और टीचर्स की जो सैलरी है एटलीस्ट उसको कट कर दे, उनमें रिडक्शंस कर दे और लोन को
रीपे करे। वन बॉट वन सिस्टम, IMF डज नॉट फॉलो अ डेमोग्राफिक सिस्टम, उसमें कोई डेमोग्राफिक सिस्टम्स नहीं होता है। हेयर द कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट रेशियो एंड लार्जेस्ट शेयर इन द कोटा कैपिटल हैविंग द लार्जेस्ट राइट ऑफ वोटिंग, जिस कंट्री के पास कोटा में शेयर कैपिटल में अभ्यंश बहुत ज़्यादा हाई होते हैं उनको हाई वोटिंग राइट्स दिया जाता है। इन रिसेंट टाइम यूएसए हैज़ द हाईएस्ट राइट ऑफ वोटिंग, यूएसए के पास अभी हाईएस्ट राइटिंग है फॉर 80%, एंड इंडिया होल्डिंग द राइट ऑफ 2.7%, और इंडिया के पास 2.7% का ही वोटिंग राइट है। तो दिस इज़ द रॉन्ग, जिनका हाईएस्ट शेयर वही हाईएस्ट वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है फंडामेंटली failed development models. IMF member countries which is facing financial crisis does not have the right to design its own bailout पैकेज। जो मेंबर कंट्रीज़ फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रही है उन मेंबर कंट्रीज़ को ये राइट्स नहीं है कि वो अपनी सेल्फ की पॉलिसीज़ का डिटर्मिनेट कर सके, बेल आउट पैकेज को डिटर्मिनेट करके। IMF फोर्स द मेंबर कंट्रीज़ स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको IMF के थ्रू प्रेशराइज्ड किया जाता है कि उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशंस जो होती है वो एक्सपोर्ट मटेरियल पे होनी चाहिए, एक्सपोर्ट की फील्ड पे होनी चाहिए, रेदर देन द प्रमोटिंग द डोमेस्टिक कंपनीज़, और डोमेस्टिक कंपनीज़ को प्रमोट करने में उनकी कंसंट्रेशंस कम होनी चाहिए। जो कंपनी एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है, इफ़ इट इज़ MNCs देन प्रमोट इट। MNCs है, अगर एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन आई है तो आप उसको प्रमोट कीजिए। अराउंड 80% ऑफ माल न्यूट्रिएंट्स चिल्ड्रंस बिलोंग टू द साउथ कंट्रीज़, और मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा वहाँ के पीड़ित लोग जो है, कुपोषित लोग हैं, 80% की जो पॉपुलेशन है वो साउथ कंट्रीज से है। तो वहाँ फार्मर को ये फोर्स किया जाता है कि दे प्रोड्यूस ओनली इन्वेस्टर्स रदर देन द प्रोड्यूसिंग फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्शंस, कि वो ऐसी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करे जो एक्सपोर्ट में काम में आती हो, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो, रदर देन द फॉर कंजम्पशन फंक्शन। उनके यहाँ कंजम्पशंस की क्या रिक्वायरमेंट है उसको वो इग्नोर करते जाएँ। तो दिस इज़ अगेन द पॉइंट ऑफ क्रिटिसाइज टू IMF रूल्स फोर्स द कंट्री टू कंसनट्रेट ऑन मोर एक्सपोर्ट। IMF की जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशंस होती है इट इज़ टू इंक्रीज एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, ट्रेड बढ़ना चाहिए, उस पर कंस्ट्रक्शन रहती है, विच रिजल्ट टू एक्सट्रैक्शंस ऑफ मोर रिसोर्सेज देयर बाय हार्मिंग इन एनवायरनमेंट। तो उससे क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं हम उनका ज़्यादा एक्सप्लोटेशन करते हैं, ज़्यादा एक्सट्रैक्शंस करते हैं। द लूजिंग ऑफ द लेबर लॉज, और लेबर लॉ को हम डिसओबे करते हैं। जो भी हमारी कंट्री में लेबर लॉज बनाए गए हैं जिनके वर्किंग आवर फिक्स है कि वो इतने ही वर्किंग आवर करेंगे, IMF के प्रेशराइज्ड होने के बाद उनके वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं एज ए रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। और जब हम यहाँ वर्किंग आवर इंक्रीज़ करते हैं तो समटाइम इट जनरेट टू अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब जो पहले वर्कर 8 आवर काम करता था तो 80 आवर्स के लिए हम 10 रखते थे, अब ये अकेला ही कर लेता है 10 × 8, तो हम 8 वर्कर्स यहाँ रखते हैं। तो दिस कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हैज़ रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वर्क प्लेस एब्यूज़ कॉजिंग हार्म टू वर्कर्स, और इससे वर्कर्स को बहुत ज़्यादा हार्म होती है। वुमेन्स आर फेसली दिस मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज दे हैव मैनेज टू देयर होम्स विद विथ अ वेरी लोअर सैलरी। अब उनको बहुत ही लोअर सैलरी में अपने हाउस को मैनेज करना पड़ता है। इफ़ एजुकेशन कॉस्ट इज़ राइज, और अगर एजुकेशन कॉस्ट हाई हो जाती है तो गर्ल्स इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, उनकी एजुकेशन को स्टॉप्ड कर दिया जाता है। प्रमोटिंग कॉरपोरेट वेलफेयर, इन द नेम ऑफ कॉरपोरेशन वेलफेयर IMF आस्क द कंट्री टू सेल देयर पब्लिक एसेट्स। अब प्रमोटिंग कॉरपोरेट वेलफेयर के चक्कर में वो अपनी मेंबर कंट्रीज़ को ये प्रेशराइज्ड करता है कि वो उनकी पब्लिक एसेट्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स को सेल करना स्टार्ट कर दे, और ये सेलिंग भी ऐसी होती है बहुत ही लोअर और बॉटम टू बॉटम प्राइस पर होती है। दिस हैज़ ऑल्सो इमर्ज मैनी कंट्रीज़ अगेंस्ट द IMF। इस वजह से बहुत सी कंट्रीज़ जो है वो IMF के अगेंस्ट हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल है इन गयाना द एशियन टिम्बर कंपनीज वर्मा वाज सोल्ड फॉरेस्ट लैंड एट अ प्राइस विच अराउंड 1.5 टाइम्स लेस। अयाना में वहाँ का जो है फॉरेस्ट लैंड को IMF के प्रेशराइज्ड होने की वजह से उसको सेल करना पड़ा,
तो वो सेलिंग बहुत ही लोअर प्राइस पर थी. Then this is all about IMF.